आपको ये जो एक्टिविटी है, आज की एक्टिविटी पे आपका क्या विचार है? और जिस तरीके से हम जो है सभी ये जो अपनी चारों एक्टिविटी डेली करते हैं, उसमें आपका अभी तक का एक्सपीरियंस क्या है? और ये चीज के बाद में अब आपका क्या है, और आपको अब आने वाले समय में क्या महसूस हो रहा है कि आप इसको इस पूरी एक्सरसाइज को करके आपको क्या आपको लग रहा है कि क्या बेनिफिट आपको हो सकता है? तो सोनम जी, आप बताइए पहले आज के बारे में, कैसा रहा आपका? क्या आपने नया सीखा, टेक्निकली नॉन टेक्निकली, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से? सर नया तो मतलब क्विज वगैरह तो रोज ही करते हैं, लेकिन आपने जो इन्फॉर्मेशन दी एंड जो बताया कि कैसे इंजीनियरिंग के बच्चों को थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट्स के कारण ज्यादा नंबर या फिर ज्यादा वो स्कोर कर पाते हैं, आपने आपको कहाँ थिंकिंग लगानी है, क्या करना है, वो चीज थोड़ा नया था। और मतलब उसको अप्लाई करेंगे। और बाकी एमसीक्यू ठीक थे, और वो मतलब रोज करते भी हैं सर। इसमें ना एक प्रॉब्लम मुझे जो आती है वो ये आती है कि आपके जो मतलब जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ना, कुछ कुछ ऐसे होते हैं बहुत ज्यादा फैक्चुअल, तो फिर मुझे नहीं लगता मतलब ऐसे टाइम देने में ना, और लगता नहीं है, तो मैं उसको जल्दी जल्दी करके आगे निकल जाती हूँ। तो फिर उसका क्या करूँ या क्या नहीं, वो समझ आप में नहीं क्विज आ की रहा। बात कर रहे हैं? क्विज की बात कर रहे हैं? हाँ क्विज में। देखिए, मैंने आपको तो बताया, क्विज में क्वेश्चन रैंडम रहते हैं। अब यहाँ पे हम्म, आपकी डिसीजन मेकिंग आपको आपकी फायदा करेगी। आप कितनी जल्दी ये डिसाइड कर लेते हैं ये क्वेश्चन आपके मतलब का नहीं, इसको छोड़ो, आगे बढ़ो। लेकिन वो डिसीजन लॉजिकल होना चाहिए, बस इतनी बात। हाँ, समझ रहे ना? बस तो वही। हाँ, अगर वो एक आपने मेरा डिसाइड कर लिया, फिर था। तुरंत एक सेकंड में डिसाइड कर लिया कि ये क्वेश्चन नहीं, मेरे को इसमें पढ़ना ही नहीं है, इसमें अपना टाइम देना ही नहीं है, आगे बढ़ जाओ। तो ये डिसीजन मेकिंग, जैसे हम लोग हमेशा कहते हैं कि भाई सूक्ष्मास जो है आपको 360 डिग्री सभी चीजों में प्रिपेयर करता है ना? अभी मैं एक रिव्यू वाली चीज के बारे में भी लास्ट में थोड़ी सी बात करूंगा। लेकिन अगर आपने जैसे ये पॉइंट लेके आए हैं, तो इसमें एक तो मैंने ये पॉइंट कवर ही कर दिया था कि अगर रॉन्ग आता है आंसर, अगर कोई क्वेश्चन गलत है, वहां आपने पता कर लिया कि ये क्वेश्चन गलत है, आपने डिसाइड कर लिया कि ये क्वेश्चन गलत है, मतलब आप सही जा रहे हो। और अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि ये क्वेश्चन छोड़ना है और इसे पकड़ना है और इसमें मुझे एलिमिनेशन करना है, इस डिसीजन में अगर आप फास्ट हो गए, तो समझ लीजिए कि आप अपनी प्रिपरेशन में ठीक जा रहे हैं। तो उसमें मैं यही कहना चाहूंगा, अगर कोई क्वेश्चन, इसीलिए हमने रैंडम रखा है, कोई स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड तो रहता ही है, अगर सिविल के हिसाब से है तो आप सिविल ही टैग यूज करते हैं, तो इस हिसाब से वो लगभग आसपास के रहते हैं। और एक चीज मैंने शिवांगी जी को भी बताई थी लास्ट टाइम, कि जिन एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, उसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट और मोर इंपॉर्टेंट नहीं होता। हो सकता है कि वो चीज, जैसे जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ रही है वन लाइनर क्वेश्चन के तौर पे, हो सकता है वो आपके लिए क्वेश्चन के तौर पे इंपॉर्टेंट ना हो, यूपीएससी या पीएससी के एग्जाम के क्वेश्चन के तौर पे इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन हो सकता है वो चीज आपसे इंटरव्यू में पूछ ली जाए, उससे रिलेटेड चीज इंटरव्यू में पूछ ली जाए। या फिर हो सकता है वो एज इट इज क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन उसमें से कुछ पोर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन आपके काम की आ जाए। जैसे अभी हमने ये एक ही क्वेश्चन के 5 नए क्वेश्चंस बना लिए, और पांचों नए क्वेश्चंस में नई इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है ना? तो इस तरीके से जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है वो भी इंपॉर्टेंट होती है। और कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम हमारे सामने से आ रही होती है, जिस एग्जाम की खासतौर से हम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जैसे बोर्ड के एग्जाम होते हैं, पता होता है कि इससे ज्यादा जाएगा ही नहीं कुछ। लेकिन जो यूपीएससी होती है, इनकी बाउंड्री बहुत थिन होती है, इनकी बहुत बहुत ही मतलब पतली बाउंड्री होती है, जिनको जो, और ऊपर से वो भी रबड़ की होती है, कि वो कितनी खींच दे ऊपर नीचे पता नहीं चलता है। तो वो माइंडसेट रखना है अपन को, कि जब हम क्विज अटेंड कर रहे हैं, और आई थिंक वो माइंडसेट रखेंगे तो डेफिनेटली फिर चीजें सही दिखना शुरू हो जाएंगी। है ना सोनम जी? हाँ सर, फिर मैं ट्राई करूंगी आगे से। तो एक चीज है बाकी। बाकी शिवांगी जी, आपके लिए आज क्या नया? अच्छा, एमसीक्यू एमसीक्यू पोस्टिंग के बारे में आपके क्या विचार हैं सोनम जी? जो आपने एमसीक्यू पोस्ट किया है, जिस तरीके से पोस्ट किया है, जिस तरह से भी इंजीनियरिंग करके पोस्ट किया, उस प्रोसेस पे आपका क्या विचार है? सर एमसीक्यू तो मतलब वैसे पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड करते हैं, तो समझ में आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, और नहीं सब नहीं लोगों नहीं, के मैं एमसीक्यू। वो बात नहीं कर रहा हूँ सोनम जी, मैं बात कर रहा हूँ कि आपने जैसे एक एमसीक्यू आज हमने आपको सैंपल में दिया, और वो सैंपल क्वेश्चन को आपने एक हम्म। वीक क्वेश्चन को क्रिएट किया। और ये चीज अगर आप मान लीजिए आप अपनी डेली दिनचर्या में कर रहे हैं, कभी आप ये कह सकते हैं कि भाई आपने कोई टॉपिक पढ़ा, वहां से क्वेश्चन बना लिया, तो वो बेस्ट है। लेकिन अगर आप यार कभी ये कोई सबसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और नहीं उसको सर, आप, ये प्रॉफिट तो डेली हो रहा है, हम लोग कुछ ना कुछ तो पढ़ते ही हैं और कुछ एमसीक्यू बनाते हैं।
एंड मतलब खुद से बनाते हैं ना तो बहुत मतलब ऐसा लगता है कि आप कोई सा क्वेश्चन जनरेट कर रहे हैं तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन है एंड कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन है, या फिर आप एक क्वेश्चन को डील कर सकते हो अगर आप ऐसा बना रहे हो और कोई आपको देगा वो भी उसी माइंडसेट से बना के देगा, तो वो आप कैसे डील करोगे वो समझ में आता है खुद से करेक्ट, बनाने पर। करेक्ट। और इस तरह से जो आज आपने चेंजेस किए हैं, मैं ये कहूंगा कि हफ्ते में कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन, कुछ सूक्ष्म के लिए, कुछ अपने पर्सनल अपनी प्रैक्टिस के लिए आप जरूर ऐसे, ये चीज जो आज आपने की है ये जरूर कीजिए। ये चीज हमने इसीलिए कराई है ताकि आप इसको अपनी डेली हैबिट में लाएं, और इस चीज को आप हैबिट में लाएंगे तो डेफिनेटली ये आपको एक और भी बेनिफिट देगी। क्रिएशन बेनिफिट तो आप ऑलरेडी ले रहे हो जैसे आपने बताया, मॉडिफिकेशन बेनिफिट भी आपको जो है इस तरीके से मिलने लग जाएंगे। तो ये जो आज आपने एक्टिविटी की, आई थिंक ये अगर आप डेली करेंगे तो उसका भी आपको काफी बेनिफिट मिलेगा, है ना। ठीक है। तो अ, अच्छा। शिवांगी जी, आपको आज क्या नया, क्या नया दिखा यहाँ पे? और तो आई थिंक आपको 1 महीने के आसपास होने वाला है, तो आज आपने इतना सारा टाइम दिया है एकदम रिग्रेस वाला, सो क्या आज आपको डिफरेंट नजर आया है यहाँ पर? पहले तो ये हुआ कि हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जितने देर से ये चल रहा है उतने में मैं पीछे पोस्ट वगैरह ये हाइड्रोजन से रिलेटेड सब पढ़ डाली। इतना तो डेप्थ में पढ़ा भी नहीं था। ठीक, तो मतलब ये ये तो, पूरा हाँ, ये प्रोसेस, तो हाँ। हमारा भी पर्पस है, बस आपको हम बहाना देना चाहते हैं और उस बहाने से आप अपना रास्ता बना लीजिए, तो ये मतलब किसी एक टॉपिक में इतना इंडल्ज होना, इतना प्रोसेस कर दिया जाना, तो अब मुझे नहीं लगता वो माइंड से बाहर जाने वाला है। और सबसे बड़ी बात ये है कि सर कम से कम इसमें क्रिएटिविटी निकल के आई। जो हैंड में हाथ से लिखना पढ़ना सब बंद हो जाता है बीच बीच में ना। तो आज दिमाग लगाया, क्वेश्चन बनाया, फिर यहाँ पोस्ट किया, फिर वो सीमित असीमित वाला। तो लगा हाँ यहाँ क्या चेंजेस करना चाहिए। मतलब ओवरऑल 3 आवर्स में हम लोग काफी ज्यादा एक्सरसाइज माइंड का कर लिए। जो कि एक होता नहीं कि माइंड बिल्कुल पढ़े जा रहा है पढ़े जा रहा है, कुछ अलग से नहीं क्रिएटिव कर रहा है। तो एक क्वेश्चन पे इतना वर्क करना तो कहीं ना कहीं, और उससे भी बड़ी बात है कि हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं और आप पूछ रहे हैं तो उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो डिस्कशन मोड है ना, ये हमारे इंटरव्यू का जो फेज होता है जिसके लिए हम प्रिपेयर नहीं करते, वो बहुत अच्छे से हो रहा है। कि सामने वाला अगर आपसे प्रश्न करा आप उसका उत्तर दे रहे हैं तो एक डिस्कशन मोड में आप चल रहे हैं। और जो कि आपकी यूपीएससी का थर्ड स्टेज है जो कि हम पहले नहीं करते हैं। तो ये ओवरऑल बहुत ही मतलब इफेक्टिव है मुझे जहाँ तक लगता है। हाँ, तो ये एक्टिविटीज तो हम आपके लिए महीने में एक बार तो मैं कोशिश करूंगा कि ऑर्गेनाइज करें। और अभी हम लोग आपके ग्रुप में बहुत लिमिटेड स्ट्रेंथ है, और कोशिश करेंगे कि अगली बार जब हम करेंगे तो और भी ज्यादा माइंड्स इन्वॉल्व हों तो ये और भी बेटर होके आए। ठीक है। तो और रितु जी, आपको आपका क्या पॉइंट्स हैं? आप क्या शेयर करना चाहेंगे इस एक्टिविटी से रिलेटेड और इस प्रोसेस से रिलेटेड? सर मैं ये कहना चाहूंगी, बहुत दिन हो गए होंगे जैसे मैंने एक जैसे एग्जाम का माहौल फील किया है, तीनों फेजेस का। जैसे प्री, जैसे एमसीक्यू, जैसे खुद से बनाया, जैसे खुद से कभी लिखा ही ना हो, काफी दिन हो गए थे। और एकदम से अपने माइंड को चलाना और इतने टाइम चलाना, जैसे एक एग्जाम हॉल में होता है ना, वो फीलिंग मुझे यहाँ पे आई। और अपने माइंड को थोड़ा सा क्रिएटिव होते हुए देखा, नहीं तो जैसे कुछ टाइम चलता है माइंड और फिर अपने तरीके से चलने लग जाता है। तो वो चीजें यहाँ पे नहीं थी। मैं यहाँ पे कंटिन्यू अपने माइंड सेट के साथ रही और क्वेश्चन करने का प्रयास किया। और फिर अपने ही क्वेश्चन पे अपने आप से पूछती हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या गलती की है, और ये चीज सीखी है यहाँ से, क्योंकि बहुत सारे माइंड यहाँ पे लगे हुए थे, कौन क्या कर रहा है, ये चीजें भी सीखी मैंने। तो मैं यही कहना चाहूंगी, ये प्लेटफॉर्म जैसे मैंने देखा है, ऐसे पहले सोचा था उससे बेटर निकला। थैंक यू। मैं यहाँ पे इतनी सीरियस थी ही नहीं, तो आप थोड़ा सा सोचा है करने का, मैं और कंटिन्यू बस करूँ। हाँ, ये चीजें करते रहिए, डेली करते रहिए। वो कहते हैं ना हिंदी में, करत करत अभ्यास के जड़मत हुए सुजान, है ना। आई जी। थिंक गलत बोला क्या कुछ मैंने लास्ट में? नो सर, नहीं यही नहीं तो सर, सही यही है। है। हाँ, करत करत अभ्यास जड़मत होत तो सुजान। बस ये है कि इसमें एक चीज नई ये जोड़ना चाहूंगा कि वो अभ्यास हमें रेगुलर रखना है। उस अभ्यास में हमें गैप नहीं करने हैं। और वही हमारी कोशिश है कि वो हम आपकी इस गेमिफाइड तरीके से आपको छोटे छोटे मोटिवेशन दे करके कि भाई चलो कुछ रिवॉर्ड आ जाएगा, स्कॉलरशिप आ जाएगी, स्कॉलरशिप वगैरह के हम बारे में बात करेंगे, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि हमारी पढ़ाई स्ट्रांग होनी है। यस। आशीष जी, आप बताइए आपका कैसा रहा आज का अनुभव, क्या आप शेयर करना चाहेंगे?
सर आज का अनुभव काफी अच्छा रहा, क्योंकि जिस तरीके से एक टॉपिक पे हम लोग मतलब 6-7 जन मिलके इतने मतलब पॉइंट्स सोच लिए, और जो हमें नहीं आता था उसके बारे में भी मतलब देख के सुन के पढ़ के और काफी कुछ जान गए। तो जिस तरीके से हमने मतलब एक पॉइंट को मतलब एक एक मतलब क्वेश्चन को इतने पॉइंट से पढ़ लिए कि मतलब काफी भूल नहीं सकता है। और काफी जैसे कि धीरे धीरे प्रोसेस में धीरे धीरे इतने प्रोसेस कर लिया उसे कि सब कॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा, और काफी हेल्पफुल था। और सर काफी कुछ आपसे भी सीखने को मिला कि नहीं मतलब हमें तो बच्चे मिलते नहीं है कि इंजीनियरिंग का क्या माहौल है और अन्य मतलब बच्चों का क्या माहौल है। तो धीरे धीरे आपने जो मतलब एक्सपीरियंस शेयर किया, और जो यहाँ पे थोड़ा ओके अपना मतलब हम लोग के साथ में मिलके हेल्प किया, उसके उससे भी काफी कुछ सीखने को मिला। और जो जितने भी हम लोग जुड़े हैं उन लोग से मतलब काफी कुछ सीखने को मिला। सो जी सर। पूजा जी आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो बहुत सीखने का मौका मिला आपसे और एक दूसरे से, इन सब से। क्योंकि हाँ, पता है जिस माहौल में मैं रहती हूँ पूरा सबसे कटी हुई रहती हूँ। मेरे आसपास में ऐसी कोई नहीं है जो पढ़े, मैं देख के मोटिवेट हूँ। मैं खुद से करती हूँ, खुद से पढ़ती हूँ, खुद से करती हूँ। लेकिन इस ग्रुप से मैं जुड़ी हूँ ना, लगता है कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल भी सुधर जाएगा। और मेरा जो सोचने का तरीका है क्वेश्चन को बनाना, क्योंकि आज मैं लगता है क्वेश्चन बनाई तो मुझे लग रहा है कि नहीं, मैं क्वेश्चन बना सकती हूँ आपने अच्छे से। बहुत अच्छे इससे पॉइंट्स पहले लेके मैंने एक भी क्वेश्चन पोस्ट नहीं किया था, एक भी नहीं। आज से लगा कि नहीं, मैं तो अब से डेली करूंगी। कॉन्फिडेंस आ गया बहुत। आए। तो मुझे भी काफी अच्छा लगा। एक्चुअली आप लोगों से कभी भी मैं कनेक्ट नहीं हो पाया था, और मेरा पर्सनल, मैंने शिवांगा जी को बोला, मेरा पर्सनल बहुत इंटरेस्ट रहता है सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट से कनेक्ट होने का। क्योंकि जिस डेप्थ में हम लोग बात करते हैं और जिस डेप्थ में आपकी मेच्योरिटी होती है, वो अभी मतलब इंजीनियरिंग के जो बच्चे होते हैं वहाँ टेक्निकल डिस्कशन हो जाता है, भाई जावा में क्या चल रहा है, वो एक अलग हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो एक पूरी सामाजिक बात होती है, जो एक डिस्कशन होता है, और सबसे बढ़िया बात, मैं बहुत अच्छी हिंदी बोलने की कोशिश करता हूँ, वो मेरे लिए सबसे अच्छी चीज होती है। क्योंकि बहुत समय हो गया है मेरे लिए कि मैं एक अच्छी हिंदी और एक अच्छी तरीके से बात करूँ, नहीं तो वो मिक्स वाली हो गई, आधी कन्नड़ वाली, आधी हिंदी वाली, आधी पंजाबी वाली, तो वो ऐसी तो मिक्स हो। आज तो आज सर सारगर्भित परिचर्चा हुआ है। हाँ, सर सबके बारे में तो जानते हैं जो भी है, लेकिन आपके बारे में सर उतना नहीं पता है। मेरे बारे में ये भी अच्छी पॉइंट बोला, मैंने सबका परिचय ले लिया, अपना परिचय नहीं दिया। हाँ, सबसे पहले मेरा तो नाम आपका नाम कमलेश भी है, नहीं पता। और मैं बस कोशिश सूक्ष्मास के थ्रू, सूक्ष्मास को लाइक हमने 2017 में फाउंड किया था, और मेरी बस कोशिश ये है कि सूक्ष्मास के थ्रू आप सभी स्टूडेंट्स को एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले, और पूरी कोशिश ये है कि हम एक सेल्फ लर्निंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें स्ट्रॉन्ग, कि भाई आप जहाँ पर कनेक्ट होकर के अपने आप से अपने आप को तैयार करें, अपने आप पे ज्यादा भरोसा करें। और यही सब लाइक पॉइंट्स के साथ में हम लोग काफी साल से वर्क कर रहे हैं। और बाकी फिलहाल मैं अभी तो बेंगलोर में ही रहता हूँ, और पिछले 2008 से बेंगलोर में ही रहता हूँ। इसके अलावा वैसे मेरा होम टाउन तो यूपी बरेली का ही है ना। और बस इतनी ही अभी है, बाकी आई थिंक मिलते रहेंगे और बात होती रहेगी, है ना। सर ने अपना परिचय बहुत संक्षेप में दिया है, बाकी अब वीडियो में से लेना पड़ेगा। जी हाँ, सर। ये वीडियो में भी मैंने हाँ, काफी कुछ अपना पोस्ट कर रखा है। तो फिलहाल चलिए कंक्लूड करते हैं आज के सेशन को। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, ये जिम्मेदारी मैं आपको देना चाहता हूँ शिवांगी जी, कि एक रिव्यू जो आप कर रहे हो, आप मेंटर बन चुके हो, मेंटर स्टूडेंट हो, पहले मैं ये ये- चाहूंगा कि इस हफ्ते से, अब ये हफ्ते का तो चलो ये मान के चलो ये अपना हो गया सेशन, नहीं तो आप कर सकते हो सैटरडे संडे में भी, हम्म, सभी टीम को कनेक्ट करके एक ग्रुप रिव्यू जरूर कीजिए। ग्रुप रिव्यू मतलब जो हम्म, आप रिव्यू करते हैं क्वेश्चंस को, उसमें से 10 में से 5 पॉइंट देने हैं, 6 पॉइंट देने हैं, ये या प्रोसेस आप लाइव कनेक्ट होइए, सभी को हम्म, कनेक्ट कीजिए और वहां डिस्कस हम्म, कीजिए। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं मान लीजिए मुझे ये क्वेश्चन रिव्यू करना है, तो मैं यहाँ पे आ गया, सॉरी, ये मैं आ गया, अब मुझे ये रिव्यू करना है।
तो अब पहले तो मैं एक क्वेश्चन पढ़ूंगा, है ना, पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा, इस पे चर्चा हो जाएगी, क्वेश्चन ठीक है कि नहीं है, ये हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे और फिर इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम इसे रिव्यू करेंगे। फिर हम क्वेश्चन करेक्टनेस ठीक, ये आप डेली करते ही हैं, है ना। फिर ऑप्शन करेक्टनेस ठीक है, ये भी आप डेली करते हैं। तो ये चीज जो है ग्रुप में कनेक्ट होके हफ्ते में एक बार जरूर कीजिए। इससे क्या फायदा होगा, बाकी सभी जो अभी मेंटर नहीं बन पाए हैं, ये सब लोग भी मेंटर बनने के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी चीज, जो एक ग्रुप डिस्कशन की जो एक रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी पूरी होगी, है ना, और वार्तालाप होगा, आपके बीच में संवाद होगा, तो वो आपको फायदा करेगा। और इफर्ट लेवल कितना है ये आप अपने आप से डिसाइड करते हैं, अभी बाद में आप डिस्कस करके कीजिए कि भाई इसमें एफर्ट लेवल कितना। अभी तो खैर हमारे सामने सामने क्वेश्चन पोस्ट हुए हैं, तो हमें पता ही है कि एक कॉपीड एंड ऑल्टर डाल देंगे, क्योंकि हमने एक सैंपल लिया था, उस सैंपल को फिर हमने मॉडिफाई किया है। करेक्टनेस टैग की कैसी है, अच्छा टैग से रिलेटेड मैं भी एक बात बता दूंगा, और तो वो हम लोग डाल देंगे कि गुड है, कैसी है, टैग कितनी डीप में है, डिफिकल्टी लेवल कितनी लग रही है, तो हम इसको मीडियम हाई कुछ भी डालेंगे। तो ये चीजें जो आप कर रहे हो डेली, इसको रिव्यू में मतलब डिस्कस करके फिर आगे एक एक पॉइंट आगे बढ़े, है ना। और फिर लास्ट में कितने पॉइंट देने हैं, 10 में से कितने पॉइंट देने, यहाँ पे सबके मत जरूर लीजिए, ताकि कि एक कलेक्टिव डिसीजन बने, है ना। तो ये मैं जिम्मेदारी आपको देना चाहता हूं कि ये रिव्यू आप जरूर एक हफ्ते में एक बार ग्रुप में कनेक्ट होके जरूर करो। और इसको आप चाहे तो अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव भी कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि अब फ्लुएंसी आ गई है, नहीं तो आप रिकॉर्ड करके डाल सकते हो, बाद में फिर आप लाइव भी कर सकते हो। तो ये आपके चैनल पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेगी कि आप इस तरीके से भी पढ़ाई कर सकते हो। एक्चुअली सूक्ष्मार्थ का मेन यही है कि हम एक तरीका देना चाहते हैं कि एक जो बच्चों को मतलब नहीं ऑफिशियल नॉर्मली पता होता कि इस तरीके से भी पढ़ा जा सकता, नहीं तो नॉर्मल तरीका बस यही है कि क्वेश्चन लो, सॉल्व करो एंड प्रिपेयर। तो वो तरीके को हम थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से अपडेट करना चाह रहे हैं ना, तो ये आप जरूर। मैं यहाँ पे मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी सर कि जब से मैंने मेंटर को मतलब मुझे प्रमोट किया गया है मेंटर, तो पर डे 5 ऐसा आता है ना क्वेश्चन, 5 पोस्ट तो पर डे चेक करना होता है। सो इससे ये हो रहा है कि जब हम चेक करते हैं ना, तो जो भी क्वेश्चन है मुझे याद हो जा रहा है। मतलब जैसे नहीं आ रहा है तो पहले रिसर्च करते हैं, फिर सही है कि नहीं है, टैग करेक्टनेस है कि नहीं। ये जो है मेंटर बनने का प्रोसीजर, इसमें ये सबसे ज्यादा मुझे लगता है प्रभावशाली है। ये कॉन्फिडेंस लेवल काफी बढ़ा देता है, प्लस आपका जो क्वेश्चन जो याद करने का होता है, लर्निंग प्रोसेस, उसकी कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। मतलब आज तक मैंने रिव्यू किया होगा जितने भी कॉपी, तो आई थिंक सारे मुझे याद हो गए कि कौन सा क्वेश्चन किसने गलत किया, कहाँ गलत किया, ये सब याद हो गया। तो मुझे लगता है जो भी बनेगा मेंटर, तो उससे तो बहुत ही ज्यादा बनेगा, सभी बनेंगे, ये मैं बोल रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ, सभी बनेंगे और जल्दी बनेंगे। इसके लिए हम लोग अभी ऑफिस में एक डिस्कशन चल रहा है, और होपफुली कल तक या परसों तक वो हम पब्लिक कर देंगे अनाउंसमेंट। उस अनाउंसमेंट के बाद में आप सब लोगों के लिए अपनी मेंटल एलिजिबिलिटी बनाना आसान हो जाएगी, और आप अपने ग्रुप को जो है फटाफट बना के अपने इंडिविजुअल मेंटर बन के उसको रिव्यू कर सकते हैं। क्योंकि हम जैसे अभी आपने देखा होगा कुछ वीडियोस वगैरह, इंडिपेंडेंट स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया के टीम पे हम लोग कैंपेन कर रहे हैं। उसमें हमारा लक्ष्य ये है कि हम कम से कम 2023 के अंदर 1 लाख इंडिपेंडेंट स्टूडेंट्स बना लें। इंडिपेंडेंट स्टूडेंट्स का मतलब ऐसे छात्र, ऐसे स्टूडेंट जो अपने बल पे अपने एग्जाम को क्रैक करने के लायक बने, इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर बने, अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए अपने आप के ऊपर वो आत्मनिर्भर रहें। दूसरी जो स्किल्स होने चाहिए, चाहे वो डिसिप्लिन हो, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, जैसे पूजा जी ने बोला, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स हो, चाहे वो आपके कोलैबोरेशन स्किल हो। कोलैबोरेशन जैसे आप कर रहे हो, आपने कोलैब किया कि भाई इतने सारे लाइक दूसरे यूपीएससी के स्टूडेंट्स को आपने कनेक्ट किया, कोलैबोरेशन स्किल्स हैं आपकी। आप सूक्ष्म स्कोर्स पे फाइट करते हो, वो भी कोलैब स्किल्स आपके डेवलप करते हैं, है ना। और फिर जो आपके लाइक डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं, जैसे आप रिव्यू कर रहे हो कि कितने पॉइंट देने हैं, तो मेंटर बन रहे हो, तो अब डिसीजन बहुत ओवरऑल बहुत ही अच्छी ग्रूमिंग अच्छी हो रही है। सब चीजों में आपके लिए किसी पे डिपेंड होना ना पड़े, किसी पे डिपेंड होना ना पड़े कि भाई आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो गए तभी वो स्किल्स आपके अंदर आएंगे। नहीं, आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट नहीं भी हो तो भी हम इस माहौल के थ्रू हम आपको वो प्रैक्टिकलिटी दे सकते हैं कि आपकी डिसीजन मेकिंग, आपकी डिसिप्लिन, आपकी कोऑर्डिनेशन, आपका कोलैबोरेशन, आपका जो है थिंकिंग कैपेसिटी, आपकी जो इमेजिनेशन कैपेसिटी है,
ये सारी आपकी ग्रो हुई। तो इन सब स्किल्स में भी आप इंडिपेंडेंट हो, इन्हें सॉफ्ट स्किल्स बोलते हैं हम लोग। तो ये सॉफ्ट स्किल्स में आप इंडिपेंडेंट हो, अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप इंडिपेंडेंट हो, और काफी हद तक हम ये भी कोशिश करेंगे कि आप अपने लेवल पे फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो, कि एटलीस्ट अगर आप पूरी तरह से नहीं तो अपना कुछ ना कुछ हिस्सा स्कॉलरशिप के थ्रू, रिवॉर्ड्स के थ्रू जो सूक्ष्माज आपको प्रोवाइड कर रहा है उसके थ्रू आप इंडिपेंडेंट हो। तो ये हमारा पूरा उद्देश्य है, और हम कोशिश करेंगे कि अगले 1 साल में सब लोग मिलके 1 लाख इंडिपेंडेंट स्टूडेंट जरूर बनाएं। उसके लिए, उस रास्ते को आसान बनाने के लिए कुछ डिसीजंस हैं जिसपे अभी वर्क चल रहा है। कल या परसों तक हम उस अनाउंसमेंट को पब्लिक कर देंगे। फिर आप अपनी पूरी गति से अपने टीम को बढ़ाइए और कोशिश कीजिए कि जैसे हम मैक्सिमम स्टूडेंट्स को लाइक आत्मनिर्भर इन तीनों कैटेगरीज में बना पाए।